एनसीईआरटी वसंत भाग 2 कविता कठपुतली पाठ सार मतलब कि जब हम किसी भी टॉपिक को समराइज करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं छोटे से छोटे शब्दों में, उसको हम लोग सार कहते हैं। प्रस्तुत कविता कठपुतली में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के मन की व्यक्तता को दर्शाया है। मतलब कि जो कविता है कठपुतली, इसमें जो हमारे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इसमें जो हमारी कविता है इसके मन को दर्शाने की कोशिश की है। इसकी जो कठपुतली है इसके मन को दर्शाने की कोशिश की है, जो इसके अंदर के थॉट्स है उनको बताने की कोशिश की है। ये सभी कठपुतलियां धागों से बंधी परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। मतलब कि जो हमारी कठपुतलियां हैं उनको बंधे बंधे काफी टाइम हो गया, उनको पसंद नहीं आ रहा और उनको दूसरों के इशारों पर नाचने में भी काफी बुरा लगता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह के शुरुआत करती है। मतलब कि जो कठपुतली है वो विद्रोह का शुरुआत करती है ताकि वो इस दुख से बाहर निकल पाए। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मतलब कि जो कठपुतली है वो ये चाहती है कि वो धागे तोड़कर खुद के पैरों पर खड़ी होए। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बात से सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। मतलब कि जो और कठपुतलियां हैं वो उस कठपुतली की बात सुनकर ये वो भी चाहती है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी हो और वो अपनी अपनी इच्छा जाहिर करती है, वो अपनी अपनी इच्छा बताती है कि हमें भी खड़ा होना खुद के पैरों पर, क्योंकि उनका मन भी स्वतंत्र होकर चलना चाहता है। जो उनका मन है वो भी स्वतंत्र होकर खुद आगे बढ़ना चाहता है। परंतु जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी। मतलब कि जो पहली कठपुतली है वो जब देखती है कि मेरे साथ साथ सब लोग चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हो, तो वो घबरा जाती है कि मैं क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी। इस बात का क्या भरोसा है कि स्वतंत्र होने के बाद वे खुश रह पाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसकी यह स्वतंत्रता हो की इच्छा सही नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक बात कठपुतली को भी पता है कि जो ये इच्छा है स्वतंत्र होने की, ये उसकी ठीक नहीं है। वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व बेजान है। मतलब कि बिना धागों के, बिना सपोर्ट के उसका अस्तित्व, उसकी लाइफ बेजान है। इन बातों की वजह से ही पहली कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई और उससे लगने लगा कि उसके मन की इच्छा सही ही है या नहीं। मतलब कि जो पहली कठपुतली है इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते इस डिसीजन पर आती है कि मेरे को अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए, कि मेरा डिसीजन ठीक है भी या नहीं है, मेरा डिसीजन गलत है या ठीक है। और ये था पाठ का सार। आशा आपको समझ आई होगी। थैंक यू।